सड़कें पिछले 10 साल 15 साल से बिल्कुल नहीं बनी। आप जहाँ देखेंगे खड्डे ही खड्डे हैं। वो पैसा तो जो दे रहे हैं वो तो पिस रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे। केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। अब उनको वोट मांगना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा और आज हम हैं दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में और दिल्ली बोली का काफिला पहुंच चुका है इलाके में और यहां पर जानेंगे लोगों की राय क्या है, चुनाव को लेकर वो किस मूड के साथ वोट करने जा रहे हैं। इस इलाके में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? सबसे बड़ा काम जो हुआ है इस एरिया में साफ सफाई। जितना भी पार्क देख रहे हैं आप, एरिया देख रहे हैं, एमसीडी वाले टोटल काम करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले बहुत बढ़िया था मॉडल टाउन, अब तो जहांगीरपुरी से भी ज़्यादा बदतर है। लेकिन मेन है कि सड़कें हैं और कॉलोनीज के गेट हैं जो लगवा दिए गए हैं यहाँ के एमएलए के द्वारा। एमएलए यहाँ पर अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने सड़कें और गेट तो लगवाई दिए हैं। ये भी है कि ये कहा जाता है कि दिल्ली की जनता फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए वोट करती है, क्या आप मानते हैं? ये सही चीज़ें हैं, होना भी चाहिए। जो हमारे सबसे लोअर क्लास के जो होते हैं या सेकंड क्लास के लोग होते हैं, उस सबसे पहले दाना पानी चाहिए उनको। रहने के लिए तो घर चाहिए उनको, जो कि केजरीवाल उस मैटर भी काम कर रहे हैं। घर भी मिल रहा है, 2100 रुपया भी केजरीवाल जो बात कर रहे हैं वो मिले या ना मिले, लेकिन फ्यूचर में वो सही चीज़ है। दिल्ली की जनता जो हमारे स्लम्स के अंदर रहते हैं, सेवा बस्ती में रहता है, वो लोग करना नहीं चाहिए। क्योंकि टैक्स तो टैक्स पेयर के जो पैसे जाता है ना, कोई नेता अपनी पॉकेट से दे देता नहीं ना। कोई सरकार कहाँ से पैसा आएगा? सरकार का पैसा इनकम टैक्स से आएगा या जीएसटी से आएगा, दूसरी चीज़। वो पैसा तो जो दे रहे हैं वो तो पिस रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे। बिल्कुल सेम बात है कि क्लस्टर जितना भी है गरीब तबका है, जिसको फ्री मिल रहा है, बिजली पानी और बसेस फ्री मिल रही है, तो वो क्यों वोट देगी दूसरे आदमी को? सर जी, जिसको फ्री मिलेगा ना वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अरे ना सर, आदत डलवा दी आपको। हर साल कभी पुराने टाइम में कभी कुछ भी फ्री नहीं मिला। अब नहीं सर, अब जैसे आपको लगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें पता है दिल्ली की जनता फ्री 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 फ्री, तो आदत डल गई लोगों को। क्या मिल रहा है फ्री अब की बार? कभी बसें मिल रही हैं, कभी मेट्रो में कोशिश हो रही है कि फ्री कर दी जाए। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। मैं अपना बता सकती हूँ, ये चीज़ तो नहीं। मेन जो मुद्दा है वो तो अलग है, खाली ये है कि बिजली और पानी फ्री मिलेगा, उसके बेसिक पे वोट तो नहीं करा जा सकता। इस इलाके में जब नई सरकार का गठन होगा तो सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम सिर्फ सफाई है। सड़कें पिछले 10 साल 15 साल से बिल्कुल नहीं बनी। आप जहाँ देखेंगे खड्डे ही खड्डे हैं। इस इलाके में सबसे पहला काम तो ये जो गाय घूम रही हैं फालतू, ये सड़कों पर गतिरोध पैदा करती हैं ट्रैफिक को चलने में, आम आदमी को पैदल चलने में भी। इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पूरी ऑल ओवर दिल्ली की सड़कें सारी ख़राब हैं। मैं अपने इलाके की बात नहीं कर रहा, मॉडल टाउन की। ऑल ओवर दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। फ्लाईओवर कोई नया आया नहीं है, कोई स्कूल नहीं खुला है। सारे काम यही हैं कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सड़कें, यही तो मेन एक शहर की पहचान है डेवलप। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है, साथ ही एयर पोल्यूशन का मुद्दा भी हर साल उठता है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है, लेकिन असल में तो इस स्टेट को ये स्टेट ख़त्म करके सेंटर अपने अंडर में ले ले तो मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं चीज़ों की। क्योंकि बात वहीं आ जाती कोऑर्डिनेशन की, समझे नहीं? तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कोई काम होगा ही नहीं। एक दूसरे पे ब्लेम गेम के अलावा यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए, यमुना जी का जो मुद्दा है इतना सीरियस मुद्दा है कि पानी तो नेसेसिटी है आदमी की। अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या आदमी रहेगा, और क्या जिएगा, क्या खाएगा? तो ये टोटल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो वो खुद बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर जी, हमने तो कहा था हम करेंगे लेकिन हम नहीं कर पाए, हमको 5 साल और दे दीजिए, अब कर देंगे। ये कोई बातें नहीं होती है। तो सरकार ये जो कहती है, वादे तो उन्होंने बहुत किए, जमुना की सफाई करेंगे, लेकिन करा आपके सामने किसी ने कुछ नहीं करा। दिल्ली सरकार ही कर रही है ना। अब यमुना को तो नेचुरल है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ। कभी छठ के साथ, कभी डेली कोई मुंडन है, किसी का बच्चे का कुछ है, आना जाना लगा रहता है लोगों को। वहाँ जाके देखते हैं कि यमुना के यही 2-3 तट हैं, और सारे के सारे गंदे पड़े हुए हैं, आप नहा भी नहीं सकते। दिल्ली सरकार ही करेगी ना काम। तो सेंट्रल का तो काम नहीं है, ये दिल्ली का ही काम है, दिल्ली सरकार का ही काम है। इसके लिए देखिए प्लानिंग होनी चाहिए। शुरू से ही कांग्रेस के टाइम से ही प्लानिंग नहीं हुई। प्लानिंग होती जाए तो अच्छा है ना। ये अब कसमें, आज भी मैंने देखा है कि कसम खा रहा था 5 साल के लिए टाइम दे दो, अगले 5 साल में हम टाइम लिया है। और केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। अब उनको वोट मांगना ही नहीं चाहिए।
ये पब्लिक भी जिम्मेवार है, पब्लिक ही डालती है उसमें सब कूड़ा करकट। अब पार्क में देख लो, खुद पार्टियां कर रहे हैं, वहीं पे डाल रहे हैं कूड़ा सारा कुछ। तो सफाई करने वाले तो सफाई करते हैं, लेकिन पड़ा तो रहता है ना 1-2 दिन के लिए। तो इसमें पब्लिक का भी दोष है, पब्लिक को भी अपनी खुद सफाई करनी चाहिए। जो दिल्ली में पूर्ण राज्य का, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसे लेकर आपकी क्या राय है? ये होना भी चाहिए। दिल्ली एक तो हमारी कैपिटल होता है इंडिया का, यहाँ पे टोटल चीज़ें सबसे सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए ना अदर स्टेट से। यहाँ पे हर स्टेट के लोग रहते हैं, उसकी टोटल चीज़ अच्छी होती है, तो यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि सेंटर और जब तक दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कोई काम नहीं हो सकता दिल्ली का। दिल्ली तो पिछले 15 साल में समझो कि नरक हो गई। पूर्ण राज्य का दर्जा तो मदन लाल खुराना जी की टाइम से बोल रहे हैं दे देंगे, लेकिन आज तक दिया नहीं। और जो हालात हो रखी है दिल्ली तो नरक से बेहतर हो चुकी है। सोचने की बात ही नहीं है, ये तो सब राजनीति के टंटे हैं जीतने के लिए, और कुछ नहीं है। गरीबी हटाओ, 70 साल में तो गरीबी हट रहे हैं, गरीब की ऐसी राजनीति। दिल्ली का पूर्ण राज्य मिलेगा कब? कभी नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है? दिल्ली को पूर्ण राज्य देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटर है, सेंटर के अंदर सिक्योरिटीज़ वगैरह सारी चीज़ होती है। अगर सेंटर के हाथ में नहीं रहेगा तो किसके हाथ में रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट तो काम नहीं कर पाएगी। देखिए, जितने भी दल आए थे, क्या है बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सबने वादा किया था। पहले कह रहे थे भाई लोकपाल लेके आएंगे, केजरीवाल जी लोकपाल के लिए लड़े थे, लोकपाल के बिहाफ पे ही उनकी सरकार बनी थी। तो उसके बाद उनका लोकपाल गायब हो गया। बीजेपी भी कह रही है पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बीजेपी ने भी सेंटर में लगभग 10 साल हो गए, इससे पहले भी बीजेपी रही है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा बीजेपी भी नहीं दिया। सरकार किसी की भी रही हो, दिल्ली वालों को हमेशा ठगा जा रहा है। अपने इलाके के विधायक से मिल पाते हैं या आप लोगों के बुलावे पर वो क्षेत्र में आते हैं कभी? आ जाते हैं, मिलते हैं और आते हैं। बुलाएंगे तो आएंगे, जरूर आएंगे। विधायक को बुलाता है, विधायक आता है, सभी आते हैं, काउंसलर भी आता है। लेकिन अपने आप जैसे इलेक्शन से पहले हमारे नमस्कार करते हैं, उसके बाद हमें नमस्कार करना पड़ता है और अपनी पहचान बतानी पड़ती है कि हम कौन हैं। मैंने कभी ऐसा बिल्कुल मिलने की कोशिश भी नहीं करी, और ना मैंने कभी करी है सर। बाकी ये है कि कोई काम दिखता है, हर इंसान काम चाहता है। इंसान कोई नहीं, फिल्मों में भी आप जाएंगे ना, तो अगर एक्टिंग अच्छी होगी तो वो फिल्म स्टार नेचुरली बड़ा हो रहेगा। नहीं, विधायक जी तो मिल जाते हैं, बट काम तो नहीं करते ना। मेन मोटिव है काम कराना। भाई विधायक के अंडर में आता है क्या? विधायक हमारी बात अगर सरकार तक पहुँचाए प्रॉपर तरीके से, अब जैसे पॉल्यूशन का मुद्दा है, विधायक जी या हमारी दिल्ली सरकार के मंत्री सेंटर स्टेट या एलजी से लड़ते 10 साल इन्होंने 11-12 साल गुजार दिए। लड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। पब्लिक के लिए कब काम करेंगे? लड़ने से फुर्सत मिलेगी तभी तो काम कर पाएंगे। सवाल ये भी है कि दिल्ली में क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है, और आपके इलाके में क्या क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? ये तो सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि अनसेफ। हम तो रात को भी घूमते, सवेरे घूमते, दिन में घूमते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ईव टीजिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़, स्नैचिंग जरूर होती है। वो स्नैचिंग जो करते हैं विशेष तबका करता है, और वो सब पुलिस वालों को पता होता है, दूसरों को पता होता है। वो तो रहे भाई, आज कोई भी क्राइम हो रहा है, उनके पास सबके थाने में लिस्ट बनी हुई है। आते कहाँ से हैं? ईस्ट दिल्ली से आता है या मॉडल टाउन में लूटने, जहांगीरपुरी से जाता है ईस्ट दिल्ली में लूटने, तो पकड़ा कौन जाएगा? कहाँ जाएगा? क्राइम की कोई कमी थोड़ी ना, क्राइम उसी लेवल पे चल रहा है। गाड़ियाँ भी पूरी चोरी हो रही हैं, चेन भी स्नैचिंग पूरी हो रही है, गुंडागर्दी भी पूरी हो रही है। रोकना क्यों? रोकना चाहे पुलिस तो क्यों नहीं रोक सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली सेफ है, इतना ज़्यादा क्राइम नहीं है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। दिल्ली में क्राइम रेशियो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस इस तरीके से कवर अप कर पा रही है इस चीज़। हाँ जी, यहाँ पे अभी पीछे व्हीकल्स की भी काफ़ी चोरियाँ हुई थी, बहुत ज़्यादा वारदात होने लग रही थी मॉडल टाउन के एरिया में। काफ़ी सुना था हमने, व्हीकल्स काफ़ी चोरी हो रहे थे। अब गूगल खोलिए, उसमें सबसे ज़्यादा क्राइम बताएगा दिल्ली में है। क्यों है ऐसा? ये तो हर विधानसभा, ये एमएलए को भी सोचना चाहिए भी मेरे एरिया में क्राइम हो रहा है। कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। दोनों पार्टियों को लोगों ने चुन लिया है। कांग्रेस दिल्ली से क्यों साफ हो गई? हाँ, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वरना पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था दिल्ली में। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कांग्रेस में, संगठन में गड़बड़ी है या ऊपर लेवल पर कुछ गड़बड़ी है, तो इसलिए वो साफ हो गई। आप पार्टी सारी कांग्रेस की परसेंटेज वोट खा गई सारी की सारी। आप पैदाइश उनकी है। सेम चीज़ है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के क्योंकि इतने सालों से राज कर रहे थे तो लोग बोर हो गए थे। जैसे राम राम कहते हैं तो मरा मरा बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही उसके साथ हुआ। केजरीवाल नया था, कांग्रेस को तोड़ के केजरीवाल बना किससे? दिल्ली से जो कांग्रेस साफ हुई ना, वो जो एलिगेशन सेंटर पे लगे वो शीला दीक्षित को भुगतने पड़े।
अदरवाइज शीला दीक्षित में कोई कमी नहीं थी और उन्होंने 10 साल काम भी किया। देखिए, कांग्रेस जो साफ हुई है वो अपने आप साफ हुई है, इसको किसी ने नहीं किया। उनकी पॉलिसी थी कि हम बैकडोर से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और इस कारण वो 2 इलेक्शन में साफ हो गई। लगता है कि कांग्रेस आने वाली नहीं है, इसके वोट कट जाएंगे जो है बीजेपी और उस पर हो जाएगा, आप पार्टी में हो जाएगा। कांग्रेस ने खुद हथियार डाल दिए अपने, ये आम आदमी पार्टी को दे दो, अब दे दिया तो अब रो रही है, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे थोड़ी कुछ होगा। अपनी सीटें गंवा दी इन्होंने। बिल्कुल, काफ़ी हद तक ये बात भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो है वैसे ही जो गांधी परिवार की वजह से नीचे ही जाई जा रही है। अब वो पुराने लीडर नहीं रहे, अब जो नए लीडर आ रहे हैं वो अब उनको वो नहीं मतलब दिल्ली से मतलब, उनको अपनी बस सीट से मतलब है। ये है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी और विधानसभा चुनाव में लोग आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, इस ट्रेंड को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई जो फ्री बीज मिलती हैं तो हर एक को लालच आ जाता है, समझे नहीं, तो उसका बेनिफिट हर आदमी लेना चाहता है। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो इस चीज़ से ये तो पता लगता है कि वोटर इंटेलिजेंट है, उसको अपना इंटरेस्ट पता है। जब सेंटर के अंदर इलेक्शन होते हैं तो वोट सेंटर को देता है और मतलब उसको पता है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, और लोकल पार्टी के अंदर वो फ्री बीज पे आ जाता है। देखिए, इसमें एकदम क्लियर है कि सेंट्रल के लिए स्थायी सरकार चाहिए, इसलिए वो उसको देता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ये लोकल इलेक्शन होते हैं इसके अंदर वो जो फ्री की रेवड़ी जो बढ़ती है वही वोट को डाइवर्ट कर देती है। नहीं, ठीक है, दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सेंटर में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी पे है कि जो कैंडिडेट अवेलेबल हो उसको चुनना चाहिए। सेंटर में ज़रूर जो है कि मतलब एक नेशनलिटी, सिक्योरिटी और दूसरे एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो स्टेट है ही नहीं। मजबूती होनी चाहिए ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आज हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं एक मजबूत गवर्नमेंट है, तो उसको मजबूत ही करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के और एमसीडी के काम ही अलग होते हैं, तो उसको उसी हिसाब से चुनना चाहिए। जब आप इस बार वोट करने जाएंगे तो पार्टी देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे, या सीएम का चेहरा देखकर वोट करेंगे? प्रत्याशी की रेपुटेशन, पार्टी की रेपुटेशन, फिर नेशनलिटी। एमपी से हम नहीं मिलते डायरेक्ट, लेकिन काउंसलर और एमएलए से मिलते हैं, तो पहले कैंडिडेट देखना पड़ेगा कि कौन कैंडिडेट है, पार्टी सेकंड स्टेज की बात नहीं। हम तो अपना कैंडिडेट को ही देख के वोट करेंगे, क्योंकि जो इजीली अवेलेबल हो, जो हमारी सुनता हो, हम तो उसको ही मतलब जो, क्योंकि अप्रोच हम सीएम को तो कर नहीं सकते, हम तो एरिया का जो हमारा एमएलए है उसी को अप्रोच कर सकते हैं, तो उसी को देख के वोट करेंगे। वोट तो बात यह है कि अभी जो पोजीशन चल रही है, चारों तरफ जो इंक्रोचमेंट हो रखा है, तो हम तो वोट बीजेपी को। नहीं, सीएम का चेहरा ही देखेंगे जी, जो है पार्टी भी देखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो है इसने 10 साल से तो कुछ काम किया नहीं है, काम भी किया है तो कुछ नज़र नहीं आता जो है। हम तो पार्टी देखेंगे जी, बिल्कुल पार्टी देखेंगे, सीएम का चेहरा नहीं देखेंगे, पार्टी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, तो हम पार्टी देख के ही वोट देंगे। पार्टी और सीएम का चेहरा दोनों।